दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने विश्व में 5वां स्थान प्राप्त किया है आर्थिक उन्नति में, तब से दुनिया के सभी देश करीब करीब इसके पीछे पड़ चुके हैं। खास करके अमेरिका का डीप स्टेट और यूरोपियन स्टेट्स सभी के सभी हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ चुके हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि भारत चीन के साथ दो हाथ कर ले, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारा ताना बाना बुना, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन भारत के राजनीतिज्ञ और कहिए डिप्लोमेट्स इस प्रकार से इन्होंने अपने देश को संभाला कि चीन के साथ युद्ध के स्थान पर इन लोगों ने मैत्री थोड़े ही दिनों के लिए हो लेकिन स्थापित कर ली है। हाँ, यह अलग बात है कि लोगों का कहना है कि चीन के साथ हम कभी भी विश्वास नहीं बढ़ा सकते हैं और विश्वास नहीं कायम हो सकता है, क्योंकि उसकी फितरत रही है कभी भी धोखा देने की। इसीलिए कभी भी भारत उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। हालांकि अभी समय का तकाजा था कि हमें उसके साथ दोस्ती करनी पड़ी, नहीं तो फिर भारत जो उन्नति के शिखर पर चढ़ने का अपना करीब करीब जो प्लानिंग है उसने बनाया था, वह सारा प्लानिंग धरा का धरा रह जाता। अब इसके पीछे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, चीन क्या कर रहा है, भारत को क्या शांति से जीने देगा चीन, या अन्य यूरोपियन देश भारत को शांत रहने देंगे जिससे भारत की आर्थिक उन्नति हो सके? मुझे नहीं लगता है। तो अब क्यों ऐसा स्थिति आ रहा है और उत्पन्न हो रहा है सामने में, उन सारे चीज़ों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, और हाँ, शेयर भी अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर करें। हुआ है क्या, जब चीन ने देखा कि दोस्ती अभी हो गई है तो चीन क्या समझते हैं, वह भी मजबूरी में ही दोस्ती करने के लिए बाध्य हुआ। ऐसा नहीं था कि उसे दोस्ती करना एकदम निहायत ज़रूरी हो गया था, ऐसा भी नहीं, लेकिन वह चाह रहा था कि अभी थोड़ा टाइम उसके हाथ में आ जाए, इसके बाद भारत को वह सबक सिखाएगा। देखिए हुआ क्या है, डीप स्टेट और यूरोपियन यूनियन वगैरह जो भी हैं, यूरोपियन कंट्री सारे के सारे मिल करके यही ताना बाना बुन रहे थे कि भारत का युद्ध हो जाए चीन के साथ। लेकिन बड़े ही डिप्लोमेटिक वे में भारत ने इन सारे चीज़ों को नकार दिया और उसके स्थान पर चीन के साथ टेम्पररी एक माने कहिए कि संधि ही कर ली, जिससे कि माने बॉर्डर पर तनाव अभी के स्थिति में नहीं रहा। तो अब बॉर्डर पर तनाव नहीं रहा तो चीन ऐसा जीव है क्या जो आपको सही रूप में शांति में रहने देगा? नहीं। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि देखिए, चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है, और उस डैम के प्रभाव से बचने के लिए, क्योंकि वह डैम क्या करता कि पानी का वह संग्रह करता, और एक बैग एट ए टाइम सारा का सारा पानी भारत में वह
छोड़ देता। इससे भारत के अरुणाचल प्रदेश वगैरह जितने भी नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हैं, आसाम वगैरह, सब के सब जलमग्न हो जाते। तो भारत ने भी उसके काट के लिए एक बहुत बड़ा डैम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिससे अनुमानतः जितनी पानी वो छोड़ता वो सारा का सारा पानी यहाँ स्टोर हो जाता। यह तो भारत ने बना करके रखने का प्रयास किया कि ये उसका जो वाटर बॉम्ब फूटेगा तो उसका किसी न किसी प्रकार से हम काट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल अभी क्या हो रहा है, वह तिब्बत में इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर और उसके कुछ अन्य जितने सहयोगी नदियां हैं उन पर यह विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। हालांकि विश्व में सबसे बड़ा बांध चीन में ही बना हुआ है, लेकिन उस बांध से यह 3 गुना अधिक बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितने वॉल्यूम में वाटर को यह स्टोर करके रखेगा, और यदि यह पानी छूट गया तो फिर भारत की स्थिति क्या होगी। बांग्लादेश को भी यह छोड़ेगा नहीं, लेकिन बांग्लादेश के साथ साथ हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं सब के सब वॉश आउट हो जाएंगे। तो अब इस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए। भारत ने क्या किया है कि अब इससे बचने के लिए कि तुम वाटर बॉम्ब छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भी तुम्हें तबाह करके रख देंगे। अब लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत और जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं चीन के सारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ चीन का उलझन है, लड़ाई है, सब कुछ है। क्योंकि चीन एक ऐसा देश है विश्व में जो हड़पो नीति में विश्वास करता है। इसका लैंड है उसे हड़प लो, उसका लैंड है उसे हड़प लो, यानी सभी के जमीन को वह अपना बनाना चाहता है और इसके बाद उसे गुलाम बनाने की भी हसरत है उसे कि सबको हम गुलाम बना करके रखें। चलिए, यह तो उसकी इच्छा है, उसका एम्बिशन है, लेकिन क्या सभी के सभी देश उसके आगे घुटने टेक देंगे? नहीं। सभी के सभी देशों में भी इच्छा है कि हमारे पास उसका सामना करने के लिए यदि कोई काट होता तो हम जरूर उसे अप्लाई करते। संयोगवश भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो अभी 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसे एक्सटेंड करके 900 किलोमीटर तक करने की योजना है। अब भारत ने क्या किया है, चीन के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो दुश्मन के रूप में हैं, उन सारे कंट्रीज को यह अब ब्रह्मोस देने का योजना बना चुका है। अभी हाल ही में वियतनाम ने भी मांगा, करीब करीब $700 बिलियन का यह है, और उसके पहले इसने फिलीपींस को भी ब्रह्मोस सप्लाई किया था, करीब करीब 3 बैटरी सप्लाई किया था। तो ऐसे ही जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं उन सभी को ब्रह्मोस से यह लैस करना चाह रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस की काट चीन के पास नहीं है। माना जाए कि जापान को भी यह दे दे, ऑस्ट्रेलिया को भी दे दे, और साथ ही साथ जितने भी थाईलैंड वगैरह जो भी हैं कंट्रीज है, मलेशिया है, सब इंडोनेशिया है, सारे के सारे साउथ ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं
सबको यदि यह ब्रह्मोस दे देता है तो स्थिति क्या होगी? स्थिति यह होगी कि चीन चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ पाएगा और उस स्थिति में वह कभी भी, एक तो ताइवान से ही वह त्रस्त है। ताइवान को अमेरिका बहुत कुछ दे रहा है, यदि हो सके तो भारत भी दे, नो डाउट। चीन से डरना ही क्या है, क्योंकि चीन आपका कभी भी अपना नहीं होने जा रहा है। जापान के साथ वह लड़ाई नहीं कर पा रहा था पिछले समय में, देखिए, क्योंकि वह अभी सशक्त नहीं हुआ था। तो जापान ने जो कहा उसकी शर्तें मान ली, और जब यह मजबूत हुआ, सशक्त हुआ, तो जापान के ऊपर अपना रुतबा दिखाने लगा। वही स्थिति इंडिया के साथ अभी है। अभी उसकी इकोनॉमी थोड़ी चरमरा गई है, तो उस चरमराते हुए हालत को वह सुधारेगा कि भारत से लड़ाई करेगा? एक बार लड़ाई करके वो देख चुका है कि भारत के साथ लड़ाई करने में किसका खामियाजा निकलेगा और कौन हारेगा, वह समझ चुका है। लेकिन फिर भी वह इससे बाज नहीं आएगा, यानी भारत पर वह हमला करने का हर संभव प्रयास करेगा। जैसा कि अभी मैंने कहा, इधर से नहीं तो उधर से, चोर चोरी से जाए, तुमाफेरी से नहीं जाए। तो इधर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हथियार नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं उठाएंगे, ठीक? तो हम वाटर बॉम्ब ऐसा छोड़ देंगे जो भारत तबाह हो जाए। नॉर्थ ईस्ट इसका तो काट ही देंगे। हम लोग चिकन नेक करते हैं, चिकन नेक रहेगा तब तो उतने पानी के दबाव से कोई चिकन नेक नहीं बचने वाला है। तो इसीलिए भारत के पास अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सारे समस्याओं का निदान ये है कि भारत अभी जितने भी चाइना के नेबरिंग कंट्रीज हैं, सब के सब कंट्रीज को यह ब्रह्मोस और जितनी भी मिसाइल जो जरूरत हो उन्हें जरूर से जरूर दे। जिससे होगा क्या कि उसे भी भय बना रहेगा, और जब भय बना रहेगा तो वह इस वाटर बॉम्ब को प्रयोग करने से बचेगा। और यदि वह बचता है तो हम भी सुरक्षित हैं। हालांकि कब तक सुरक्षित रहेंगे चीन के हाथों, यह कहना बड़ा कठिन है। हालांकि इसके बीच में थोड़ा सा यदि टाइम मिलेगा भारत को, तो भारत जरूर इसका निदान कर लेगा। हालांकि देखिए, चीन अभी तिब्बत में पूर्णतया इस प्रकार के बांध को बनाने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है, क्योंकि तिब्बत उसका अपना भूभाग नहीं है, उसने तो लूटा है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के विद्वता का परिणाम ये सब है। चीन को तिब्बत दे देना, चीन को 1962 के लड़ाई में सब कुछ दे देना, जम्मू कश्मीर का मसला यूएनओ में ले जाना, ये सब उन्हीं विद्वान प्रधानमंत्री की करतूत है, जिसका फलाफल हम लोग अभी भी भोग रहे हैं। आगे कितने जनरेशन तक भोगेंगे पता नहीं। हालांकि इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सुधार करने की कोशिश की है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नादानी जो की गई थी, इतने विद्वान प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कहा जाता है, मैं नहीं जानता हूं कि कितने बड़े विद्वान थे, विद्वता तो उनकी झलक रही है। तो इस प्रकार से उनके सारे नादानियों का इलाज तुरंत फुरत नहीं हो सकता है। हालांकि हमारे यहाँ के डिप्लोमेट्स बहुत, माने वो धन्य हैं कि इतने स्तर पर काम करने के बाद भी एकदम थोड़ा सा हम लोग खुशी मनाने के लायक
बचते हैं। अभी देखिए इनकी स्थिति क्या है। ये सभी के सभी, इवन चाइना भी, आप नहीं समझिए चाइना उसमें नहीं शामिल है, वर्ल्ड के सभी देश करीब करीब ये जो भारत को हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना देंगे, ठीक, यानी अमेरिका और चीन के बाद भारत का स्थान होगा। इससे ये इतने कूढ़े हुए हैं कि वे चाह रहे हैं कि भारत किसी न किसी रूप में क्या हो जाए, वह युद्ध में या अपने आंतरिक कलह में वह एकदम जुट जाए, जिससे कि उसकी आर्थिक उन्नति पूरी तरह से बाधित हो जाए। और भारत इसके लिए फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ये देखिए 20 तारीख के पहले बहुत सारा इनका था प्लानिंग बांग्लादेश के द्वारा, और भी दूसरे तरह से यहाँ बहुत अव्यवस्था फैलाने की योजना थी। लेकिन इन लोगों ने बहुत पेशेंसली काम करते हुए अभी तक तो उसमें ये डीप स्टेट और जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ये सभी असफल हुए हैं। 20 तारीख के बाद जब ट्रंप ओथ लेंगे तब थोड़ा सा, हालांकि डीप स्टेट कभी मरेगा नहीं, याद रखिए वह हमेशा रहेगा, लेकिन थोड़ी कमी जरूर आएगी। ये जो रिजीम चेंज करने वाले डोनाल्ड लू, उनका आगमन होता है किसी भी कंट्री में तो यह जान लीजिए वहाँ की रिजीम चेंज हो ही जाती है। ये सोरोस हैं, डोनाल्ड लू हैं, ये सब उनके चट्टे बट्टे हमारे यहाँ ऑपोजिशन में सारे के सारे लोग हैं जो भारत को जलाकर राख करना चाहते हैं। और इस स्थिति में यदि भारत बच रहा है तो ऊपर वाले की कृपा है, और तो कोई नहीं बचा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय मुझे ज़रूर से ज़रूर बतावें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।